कल मैंने वो जो वीडियो बनाया था कि अब अपने मूवमेंट की, जो राजेंद्र नगर में मूवमेंट चल रहा है, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स उसकी लीडरशिप अपने हाथ में रखें, उस लीडरशिप को किसी और को ना जाने दें, क्योंकि जो लीडर होगा अंत में डिमांड तो उसी की चलेगी, और वो ऐसी ऐसी डिमांड ले आएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील नहीं करोगे। तो उसमें बड़े सारे कमेंट आए। जो कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके मैसेज करके मुझे कहा, उसमें यह था कि क्या करें। अच्छा, ये तो बात ठीक है कि क्या ना करें, लीडरशिप ना जाने दें, हम क्या करें। तो थोड़ा सा मैं अपना हम्बल सजेशंस बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। क्या ना करें में, लीडरशिप अपने पास रखें, वॉयलेंस ना करें, वॉयलेंस, और मांगों को कम और स्पेसिफिक रखें। ये तो करें, ये ऐसा करें, और आगे बताता हूं मैं कि आप मेरे हिसाब से इन माय हम्बल सजेशन आप क्या करें। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लें कि हर मूवमेंट का कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस होती है। हर मूवमेंट की स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। मूवमेंट करने वाले को पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। अगर वो फंडेड है तो पैसा उसकी स्ट्रेंथ है, नहीं फंडेड है तो पैसा उसकी वीकनेस है। अगर टॉप डाउन टाइप के मूवमेंट है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, तो मीडिया का कोई बहुत कमी नहीं रहती है, मीडिया ही मीडिया। पर कहीं आप स्टेट के खिलाफ कॉलोनी और मोहल्ले में धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो मीडिया की कमी रहती है, कवर ही नहीं होता है, लौटते रहते हैं लोग। तो आपके मूवमेंट की स्ट्रेंथ क्या है ये जान लें। तो स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से जो है, सिंपैथी अक्रॉस द कंट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग सिंपैथी है। बड़े सारे मूवमेंट होते हैं, इतनी सिंपैथी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, फार्मर मूवमेंट को लेकर इतनी सिंपैथी नहीं है। अभी वो फार्मर्स दिल्ली आएंगे, शायद आ भी जाएं, उनको लेकर इतनी सिंपैथी नहीं है जितनी सिंपैथी आपके इस मूवमेंट को लेकर है। लोगों का बिल्कुल हृदय दर्द से भर आया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिंपैथी है। दूसरी स्ट्रेंथ है कि आपका कोई रिकॉर्ड मूवमेंट्स का नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन का कोई रिकॉर्ड आज तक यूपीएससी एस्पिरेंट्स का कुछ खास नहीं रहा। ये थोड़े बहुत होते हैं, वो भी जिनका एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के कुछ मूवमेंट होते हैं। ऐसा मूवमेंट इस तरह का तो सच में मैं भी बड़े सालों से हूं, और उसके पहले से भी मैं थोड़ा कनेक्टेड था, कॉलेज टाइम से पहले से भी यहाँ राजेंद्र नगर किसी और कारण से आता था। तो आप का कोई हिस्ट्री नहीं है मूवमेंट की, तो ये आपकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो सिंपैथी और नो हिस्ट्री, एकदम क्लीन स्लेट है। यू आर एंग्री, यू लुक एंग्री एंड जेन्युइनली एंग्री। तीसरी चीज है कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली में मूवमेंट कर रहे हो, तो ये तो आपकी रही स्ट्रेंथ, और आई कैन कीप ऑन कोटिंग, बट ये आपकी मेन मोटा मोटा स्ट्रेंथ है। देखिए, मूवमेंट वो मेरे हिसाब से चलता है जो गवर्नमेंट के नेचर के अगेंस्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बिल्कुल रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती है, किसी भी वायलेंस को प्रोसिक्यूट कर देती है, बट यह है कि रूल ऑफ लॉ अच्छा है, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी टाइप, तो वहां पे लिटिगेशन वाले चलते हैं मूवमेंट्स। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी देखो, सब लिटिगेशन ही लगी हुई है, तो लिटिगेशन, उसको फंसाएं रूल ऑफ लॉ में। अगर आपका स्टेट मॉरल है, लोग सिंपैथेटिक हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है, और रूल ऑफ लॉ बहुत नहीं चलता है, जुडिशरी ट्वीक करी जा सकती है, तो वहां पॉपुलर मास मूवमेंट चलते हैं कि पब्लिक को इकट्ठा करे, मास करे। अगर गवर्नमेंट टायरेनिकल है, बिल्कुल ही मोनार्की टाइप है, तो वहां पे फिर वॉयलेंस अपनाए, और बहुत सारे लंबे आई कैन कीप ऑन टेलिंग। मोटा मोटा समझ ले कि सेकंड कैटेगरी आई थिंक इज सूटेड फॉर यू, मास मूवमेंट लेड बाय यू ऑन द स्पेसिफिक कॉजेज। तो मेरे हिसाब से आप एक सोशल कॉज चुने, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, एक सोशल कॉज चुने, कोई भी एक सोशल कॉज चुने। आई फील झाड़ू लगाना एक सोशल कॉज हो सकता है। एमसीडी के खिलाफ आपका मूवमेंट है, सफाई इज ऑल्सो एन इशू, तो आप लोग एक झाड़ू उठाएं और झाड़ू लगाना शुरू करें। मुश्किल है ये समझ लेना, तभी से मतलब मैं जो बता रहा हूं वो जरूरी नहीं फॉलो होने लायक है, क्योंकि ये मुश्किल काम है। नारे लगाना आसान है, बैठ के स्टेट के खिलाफ नारे लगाना किसी के भी आसान है, कठिन होगा थोड़ा ये, बट आप झाड़ू लगाएं। सारे स्टूडेंट हाथ में झाड़ू ले लें, लगाना शुरू करें झाड़ू, और पहले राजेंद्र नगर में लगाएं। याद रखना, कम से कम 300-400 लड़के एक साथ झाड़ू लगाना, 2-2 का ग्रुप न लगाने लगना, 3-4 लड़के, 100 लड़के एक ग्रुप में, जितने ज्यादा हो एक ग्रुप में उतना बेहतर। पूरे करोल बाग में झाड़ू लगा डालें। इतनी सिंपैथी लोगों की आपके प्रति बढ़ जाएगी कि आप मतलब इट विल बी अनबिलीवेबल, एवरीवन विल बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यू। सबको लगेगा यार कि बताओ ये बच्चे सफाई कर रहे हैं रोड पे, और कोई एरोगेंट स्लोगनियरिंग नहीं कि एमसीडी वाले और गो डाउन ये वो,
कोई नारा सिर्फ ये कि हमारे दोस्त की जान गई है गंदगी से, तो हमारी लड़ाई गंदगी, हम तब तक झाड़ू लगाएंगे जब तक हमारी मांग ना पूरी हो जाए, जब तक सफाई ना हो। जो भी मांगे आप पहले, हाँ, तो पहली बात तो मेरे हिसाब से अपने अपने रूम से झाड़ू लेके आए, उसे लगाएं। अगर आपको कहीं डंडा मिल जाए तो झाड़ू को डंडे में बांध लें तो आसानी होगी लगाने में, झुक के लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरा यह मानना है अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो वो सब इट विल रिवर्बरेट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। हर सेक्शन, हर कोई उसको देख के इतना ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाएगा। जिस कॉलोनी में आप जाएंगे वो आपका सपोर्ट करेंगे, जिस जगह आप जाएंगे वहां सपोर्ट, जो मीडिया देखेगा, एवरीवन विल बी स्पेल बाउंड कि आप चुपचाप आप लोग झाड़ू लगा रहे हो। झाड़ू बहुत यही डिमीनिंग काम है, इसीलिए सिंपैथी होगी कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, हम बस झाड़ू लगा रहे हैं यार। और दूसरी चीज, एक झाड़ू लगाएं, दूसरा एक माइक रखें, आंदोलन करना है माइक रखें, माइक पे बोलें अपनी बात, 24 घंटे नहीं, टेक्निकली बोलें। खाली समय अगर हो तो कुछ भी बात करें, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, पढ़ाई लिखाई की बात कर सकते हैं, इवन बुक्स ले जा सकते हैं, बुक खोल के पढ़ सकते हैं, या बुक को कोई सिंबॉलिक बुक उठा के ऐसे बुक दिखाएं। पढ़ता लिखता है स्टूडेंट इतनी सिंपैथी बटोर सकता है। आपके लिए इतनी सिंपैथी सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट, सबको लगता है आप सच में तैयारी कर रहे हैं, सच में आप लोग मेहनती हो, इसलिए इतनी सिंपैथी। याद रखना, अगर आप बुक अपने पास रखें, बुक एक मौन, उससे बुक ऐसे मुंह पे रख के, कोई भी एक वो आगे आप डिवाइस करें, तो अगर आप बुक अपने साथ रखें तो लोगों की सिंपैथी, पढ़ते लिखते आदमी से ज्यादा इस सिंपैथी इस देश में किसी की नहीं है। मेरे बड़े भाई ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, जब भी घर में कुछ काम होता था तो पढ़ने बैठ जाते थे, मैं पूरा काम करता था फिर भी सिंपैथी उन्हीं के साथ रहती थी। पढ़ता लिखता बच्चे से ज्यादा किसी, झाड़ू लगाएं, बुक्स अपने साथ रखें, पढ़ने की बातें करें, साथ तो रखें, अपने आप को लीड करें, और ट्रेडिशनल नारे न लगाएं। इससे आप जो ट्रेडिशनल जो भी नारे हैं, बहुत सारे नारे, वो क्या, वी वांट जस्टिस, आप हो ही जस्टिस के लिए, वहां वांट क्या, जस्टिस के लिए तो हो वहां, और किस लिए हो। कुछ अनकन्वेंशनल नारे डेवलप करें जो कि आप वहां पे हो, कर सकते हो। मैं तो अब उसको मैं लीड करने की कोई ऐसी खास जरूरत है, आप लोग हो लीडर, तो उसको ऐसे नारे करें जो लोगों का ध्यान आकर्षित करें, अलग तरह के नारे जो किसी को हर्ट, जो मतलब एरोगेंट न लगे, कोई माफी मांगे, कोई ये करे, इसकी सरकार गिराओ, उसकी सरकार गिराओ। नेक्स्ट बात ये कि कोई एरोगेंट नहीं, हम एमसीडी का काम कर रहे हैं, एमसीडी का काम हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मुझे और ये लगता है, पीसफुल रहे भाई, हर हाल में पीसफुल रहे, कुछ भी बात हो जाए पेशेंस लूज ना करें, पीसफुल रहें। ऐसा मैंने सुना कुछ पार्टी को एबीवीपी बता रहा था, और भी पार्टी हो सकती है, एबीवीपी बताया स्टूडेंट्स ने कि वहां से कुछ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करी पुलिस से, वो न करें, पुलिस को पूरे कॉन्फिडेंस में रखें। आपको सिंपैथी बटोरनी है, किसी को हराना नहीं, हरा पाओगे भी नहीं, सिंपैथी बटोरनी है। लोग आपको देखे तो कलेजा फट जाए, जिस कॉलोनी में आप प्रोटेस्ट करने जाओ उस कॉलोनी के लोग ट्वीट करनी है आपकी फोटो वीडियो शुरू करें यार, उसको आंदोलन कहते हैं, वो है आंदोलन। इतनी सिंपैथी है, डोंट लूज इट, उसको लूज ना करें। सबके को आपके प्रति सिंपैथी है, everyone has sympathy towards you, everyone, don't let it go। एक बार सिंपैथी चली जाती है वो नहीं आती है फिर। लेजिटिमेसी, आप ये जान लें कि अगर मुझे मेरा कोई दुश्मन है तो मैं उसको तभी पीट सकता हूं आसानी से अगर मैं देख लूंगा किसी रिक्शे वाले को पीट रहा है। अगर मेरा दुश्मन किसी रिक्शे वाले को पीट रहा है, मैं उसका वीडियो बना के उसको जितना मर्जी आए पीटूं, पुलिस मेरे साथ खड़ी रहेगी। आज की डेट में, सोशल मीडिया एज में, सिंपैथी इज बियॉन्ड एवरीथिंग। सिंपैथी का इस्तेमाल करें, उसको बढ़ाएं, अपने आप को हेल्पलेस दिखाएं। हम स्टेट को हरा देंगे, वी विल ब्रिंग देम टू नीज, ये स्टाइल में चलेगा ही नहीं आंदोलन। कोई नीज वीज पे कुछ नहीं किसी को लाएगा, ला भी नहीं पाओगे। और रही बात लास्ट में डीयू जेएनयू वालों की, तो अगर वो आपके मूवमेंट में आपके साथ आ रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट डोंट लेट देम लीड। आज इतने स्टूडेंट्स ने फोन किया कि वो पुलिस के पास नहीं जाने दे रहे, वो माइक पे बोलने, अलग ही वो बात काम चल रहा है। डोंट लेट एनीवन लीड यू। आप ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, आप नेता नहीं निकल सकते यार। लीडर वो होता है जो
एक्सप्लेन्ड टाइम, अनसेटल्ड टाइम में लीड ले। जो अनसेटल्ड टाइम, जब किसी को ना समझ में, जनरल मर जाए, तब जो सोल्जर उठ के खड़ा होता है वो लीडर होता है। तो लीडर थोड़ी नारे लगवा ले, वो लीडर होता है यार। अपने लीडर खुद बनो। डोंट लेट एनीवन टेक इट अवे। और ध्यान भी ना दो, मैं तो ध्यान भी मत दो कोई क्या कह रहा है। स्टार्ट डूइंग इट। अपनी डिमांड से एक पेपर में लिखो, हर लड़का अपने हाथ से लिख लो। प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। 5-4 डिमांड जो भी स्पेशल डिमांड है उनको अपने हाथ से लिख लो, अपने गले में टांग लो। बुक एक अपने पास रखो, कोई भी बुक उठा लो यार, कोई भी बुक, उसको अपने पास रखो। झाड़ू लगाने के बाद मुंह पे किताब लगा के खड़े हो जाओ वहां लाइन से। जितनी कॉलोनी हो उसमें सबकी छातियां फट जाए, विदेश तक लोग देखें इसे। यार ये प्रोटेस्ट हो रहा है यार, ये हेल्पलेस बच्चे हैं। हेल्पलेस बच्चे हो आप। क्लास वॉर के चक्कर में जो भी कोई कह रहा है, हाँ कल चेगवारा मार्क्स, हेडगेवार और क्या वो जो भी नाम ले, आप कोई भी सिंपैथी इज द ओनली थिंग। फिर से सुन ले, सिंपैथी आपके प्रति, सिंपैथी बदल जाएगी। डोंट लेट एनीवन लीड यू। अगर वो चुपचाप आपके साथ आके आपकी बात सुनने को तैयार है, एसिमिलेट हो रहे हैं, बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम। बट डोंट लेट देम लीड यू, क्योंकि डिमांड कहीं की कहीं चली जाएगी। प्रोफेशनल प्रोटेस्टर का स्टाइल सबको पहचान में आ जाता है यार। आजकल आप रोड पे नुक्कड़ नाटक करने लगे, लोग हंसते हैं। वो कहां गई थी, क्या पहना था, कहां गई थी, क्या पहना था, लोग हंसते हैं उस पे, ये उक्कड़ नुक्कड़ नाटकों पे यार। डोंट लेट दिस सिंपैथी स्लिप अवे। बी इनोवेटिव, बी हेल्पलेस। हेल्पलेस दिखाएं अपने आप को। और ये जान लो कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपसे, वो जब आप झाड़ू लगाओगे तो सब आपके साथ झाड़ू लगाएंगे कि स्वच्छता, हम कुछ और हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं, हमें आता ही नहीं है कुछ, तो वो करें। स्टूडेंट्स ORN, जो कोचिंग ORN है, लीडर आप रहेंगे तो ही सब मन से होंगे। इट शुड बी डेमोक्रेटिक, शुड लुक लाइक डेमोक्रेटिक। कोई भी बच्चा अगर माइक पे आकर 2 मिनट बोलना चाहता है, उसके लिए माइक ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि हम बोलेंगे। और रही बात मेरी, तो देखो, अगर आपकी कुछ डिमांड है, मैंने पढ़ी एक आध डिमांड जिनसे मैं एकदम ओपनली कह रहा हूं कि आई डोंट एग्री विद दैट। ना मैं मानता हूं कि कोचिंग माफिया है, मैं नहीं मानता हूं। और अगर कोचिंग माफिया है तो मैं भी उसका एक जेब कतरा है गुड़गांव। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर आप आए, ये करें, एड्रेस करें, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि मुझे इस लायक समझा। मगर मैं आपकी हर डिमांड से एग्री नहीं करता हूं, फिर इट विल नॉट बी वेरी गुड। अगर कोचिंग माफिया है और वो बंद हो जाए सारी कोचिंगें, और ये करें उनके साथ और वो करें और कोचिंग को तुरंत बंद करवाएं, तो देखिए, मैं आई विल नॉट बाइट द हैंड विच इज फीडिंग मी, पहली चीज। और मैं मानता भी नहीं हूं, सच बता रहा हूं, मैं नहीं मानता हूं। आपको पता नहीं कितने हाई कॉस्ट में यहां ऑपरेशन होता है। आप एक बार किराए यहां के सुन लें। आप खुद अपने रूम में किराए दे पा रहे हैं, कॉमर्शियल फ्लोर लेके लोग रहते हैं। इन कॉलेजेस को 200-200 एकड़ जमीन फ्री में दी हुई है, 100-100 करोड़ रुपए फंड जाता है। इनसे पूछा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, इन यूनिवर्सिटीज के प्रेस कहां है? इनके टीचर फीस कम करने के आंदोलन में पार्ट लेते हैं कि स्टूडेंट की फीस कम चाहिए। अपनी सैलरी, अपनी लिखी बुक बाजार में ही बेचते हैं। ये सब टीचरों के द्वारा पैम्पर्ड स्टूडेंट्स है। फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं, ये अपने टीचर द्वारा पैम्पर्ड स्टूडेंट है। इनको लगता है इनकी कॉलेज में इनके टीचर, इनका पूरा सिस्टम इनको सुनता है, हर जगह सुनेगा, नहीं सुनेगा। बी पीसफुल, बी योर ओन लीडर। पीसफुल रहे, अपने लीडर खुद बने। झाड़ू लगाना 100 स्टूडेंट भी शुरू कर सकते हैं, उतनी भीड़ में 100 मिल जाएंगे, 500 तो बेस्ट है। कुछ दिन झाड़ू लगा लें, उस पर डंडा बांध के झाड़ू लगाएं, वो जो जैसे वो लगाता है झाड़ू, करें वो, यू विल फाइंड योर सेल्फ मच बेटर। और प्लीज एक मेरी लास्ट गुजारिश है कि इस वीडियो के नीचे वो कमेंट कर दें, जो वो मैं कह रहा था कि जो इससे एग्री है वो नीचे कमेंट कर दे। उसका कारण है बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं करो कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बट अगर आपको इससे सही लगता है तो कमेंट करें, क्योंकि वो मॉबिंग हो जाती है। ऐसे तो मुझे उससे फर्क बहुत किसी को नहीं पड़ता है, बट लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये बात सही नहीं है, तो इफ इट रेजोनेट्स, वो भी आपकी मर्जी है। मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब भीड़ का ही मामला है तो, और वो और कोई नेगेटिव एक्टिव कमेंट की कोई चिंता नहीं है। जिसको नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ एक्सेप्टेबल है। जिसको जो नेगेटिव पॉजिटिव कहना है वो सब एक्सेप्टेबल है। वो एक, अगर मैंने एक पब्लिक में वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो पब्लिक के रिएक्शन के लिए तो मैं आई एम रेडी, उसकी कोई नॉट अ प्रॉब्लम। जो मुझे
अच्छा समझते हैं वो उससे हर्ट ना हो, और जो मुझे बुरा समझते हैं वो ठीक है, यू हैव ऑल द राइट्स, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट अ प्रॉब्लम। और अपना लीडर खुद बने, बी पीसफुल, बी पीसफुल, बी पीसफुल एंड कोऑपरेट विद पुलिस। पुलिस की कोई गलती नहीं है इसमें। पुलिस चाहे तो जरा सी बात पे आपको जबरदस्ती प्रोवोक करके मारना शुरू कर दे, और पुलिस पे जितना फोर्स है उतना बहुत है वो। तो बी पीसफुल, विन सिंपैथी प्लीज।